इस वीडियो में क्लास 7 का मैथ देखेंगे। एक्सरसाइज चल रहा है क्लास 7 में 3.2 है ना, 3.2। इससे पहले 3.1 तक कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, है ना। तो हाँ, 3.1 तक कंप्लीट, 3.2 पढ़ना है। तो 3.2 में देखिए गुना करना है। तीसरा चैप्टर में क्या दशमलव के बारे में पढ़ना है, यानी दशमलव का जोड़ घटाव देखिए इससे पहले का वीडियो में। आज देखेंगे गुना कैसे होता है दशमलव में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, पहला है इसका 0.5 × 4। तो देखिए मल्टीप्लाई में है, गुना में चिन्ह दिख रहा है, गुना चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, गुना कर देना है। अब जब डेसिमल में रहे, पॉइंट में रहे या दशमलव में बोल सकते हैं, दशमलव में रहे, गुना रहे, तो कैसे गुना करना है। दशमलव में रहे तो कैसे जोड़ना है उसको तो बता दिए, कैसे घटाना है उसको भी बता दिए इसके पहले के वीडियो में। तो आज चलिए देखेंगे कैसे गुना करना है दशमलव को। तो ये सिंपल है, जैसे अगर बिना दशमलव का रहता है इस तरह से, तो गुना जैसा करते हैं सेम टू सेम इसमें वो ऐसे गुना कर देना है, ठीक है। यानी देखिए ये 0.5 है, तो 0.5 मतलब क्या होता है, बोलेंगे 0.5 रुपया, तो कितना रुपये समझ में आता है, 5 रुपया ना। यानी पहले का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मतलब 5 है। तो 5 को कितना से 4 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 20 हो गया। तो इसी तरह गुना कर देना है। अब फिर सिर्फ डेसिमल देखना है, कितना डिजिट बाद है, कितना अंक बाद है। तो देखिए डेसिमल यहाँ है, कितना अंक, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इधर से गिनना है, ठीक है, राइट साइड से। तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट, यानी 2.0 हो गया। तो 2.0 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, यानी कि 2 रुपया इसको लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो 5 नहीं लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए बोले हैं कि यहाँ तो 5 ही है। तो 5 को 4 से गुना कर देना है, तो 20 हो गया। और 1 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना है, यानी कि 2 हो गया इसका आंसर, ठीक। चाहे ऐसे भी देखिए समझिए, 0.5 मतलब क्या हुआ, आधा। तो आधा को 4 से गुना करेंगे तो 2 होगा, है ना। या 8 आना और 4 को 8 में कै रुपया होगा, 2 रुपया, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 7 गुना 2.5, 7 गुना 2.5, यानी 7 गुना 2.5 मतलब क्या, 25 है। तो 7 को 25 से जैसा गुना करते हैं वैसे गुना करना है इसमें। तो गुना करिए, 7 25 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो इस तरह से गुना कर देना है, जैसे जनरल जो गुना होता है, साधारण संख्याओं का जैसा गुना होता है वैसे ही इसको भी गुना करना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट में है तो इसके लिए कुछ और नियम करना है, बस वैसे ही गुना कर देना है। बस पॉइंट लगा देना है, 1 अंक बाद पॉइंट है तो इधर से गिनेंगे, 1 अंक बाद पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा बाकी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट नंबर में, तो 8वां नंबर इसका थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 65.02 गुना 9। चलिए इसको गुना करना है, तो बस वैसे गुना करते चलिए। 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 0 0 और 1 जोड़े तो 1 हुआ। 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 6 54 और 4 58 हो गया। अब पॉइंट लगाना है, कितना बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ गिनिए, 1 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट या 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो इधर से फिर गिनना है, 1 2, 1 हुआ 2, तो इसके बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बना लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी इसके आगे भी वैसे ही है, तो इसलिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बता दिए, बाकी सबको बना लीजिएगा, गुना करने आता है होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत है, ठीक है, आयत का लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर, और यही आयत का चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, हमको क्षेत्रफल निकालने बोला है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना
चौड़ाई, यानी क्या करेंगे, इसको भी गुना ही करना है। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितना है 6.5 गुना चौड़ाई कितना है 4.2, दोनों को गुना कर दीजिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। 65 को गुना करना है, मान चलिए 42, तो कितना होगा, तो 2 5 10, 5 लिख रहे, 2 5 10 के 0, 2 6 12 और 1 13, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26, 0 3 7 2, इतना आ गया 27 30। तो लिख देंगे यहाँ 27 30। पॉइंट कितना बाद है, देखिए एक अंक बाद पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ठीक, यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट दिख रहा है, तो एक और एक कितना हो गया 2, यानी टोटल में 2 अंक बाद को पॉइंट है, तो 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखेंगे, तो इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 3 नंबर गुना किए तो इतना आ गया, सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा का माप 3.6 सेंटीमीटर है। तीसरा नंबर में वर्ग का भुजा दिया हुआ है, वर्ग का भुजा है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा कितना है 3.6, बस गुना कर देना है। तो गुना कीजिए, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, एक अंक बाद पॉइंट है इसलिए पॉइंट लग जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान गुना करना है, गुना बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस पॉइंट है तो पॉइंट जितना अंक बाद है उतना गिनती करने आता ही होगा, गिनती करके लगा देना है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, फिर से लिखा हुआ है, क्या ज्ञात करना है देखते हैं। ज्ञात कीजिए यानी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 5.7 गुना 10। अब देखिए इसको क्या दे दिया, फिर से वही दिख रहा है, एक अंक बाद पॉइंट और गुना। तो क्यों दिया है पॉइंट और गुना, फिर से पहले ही क्वेश्चन में तो ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे 10 100 1000 इस तरह का ही क्वेश्चन दिया हुआ। तो क्यों दिया हुआ है इसको समझिए, और ये यूज होगा हमेशा, जब तक मैथ बनाइएगा तब तक इसका यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो गुना है तो गुना कर देंगे, तो 5 7 और 1 0, इतना ही होता है गुना करने पर। 10 से या 100 से या 1000 से जब गुना करना रहता है क्या करते हैं, खाली संख्या गुना कर देते हैं, यानी 57 का 57, और जब 0 रहता है उसमें 0 लगा देते हैं, उतना ही होता है इसको गुना करने। अगर इसको इस तरह से भी गुना करके देखिएगा, इस तरह से, तो भी उतना ही आएगा, जैसे 0 0 0 हो गया, 1 7 7 1 5 5 0 7 5, इतना ही। तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जो संख्या रहता है उससे खाली गुना करके जितना 0 रहता है लास्ट में उतना 0 लगा देते हैं। अब पॉइंट में तो एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 57 रुपया 0 पैसा, यानी कुछ पैसा नहीं, मतलब 57 रुपया खाली आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 5.7 था, 10 से गुना कर दिए तो यही रह गया, और कुछ तो चेंज नहीं हुआ, खाली 57 हो गया, यानी पॉइंट जो एक अंक था वो पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या समझने की बात है उसको देखिए, और एक आध क्वेश्चन देखिए, उसके बाद समझाएंगे कि क्या है इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन है, 12.25 गुना 12.5 गुना 100। ठीक है, हाँ, तो गुना कीजिए, 125 को 1 से गुना करें तो 125 का 125 और 2 0 है तो लग जाएगा 2 0। अब पॉइंट लगाना, एक अंक बाद है तो एक अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी पॉइंट के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं, तो कितना हो गया इतना। यानी कि बिना गुना किए अब क्या समझ रहे हैं, देखिए पॉइंट में जब रहे यार ऐसा 10 या 100 से गुना करना रहे तो पॉइंट जो है वो किधर हो जाता है, इधर। अच्छा, पॉइंट इसमें तो लगाए नहीं, वो लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या समझाना क्या चाह रहे थे, जब भी ऐसा पॉइंट में रहे और 10 से गुना करना पड़े, 10 से या 100 से या 1000 से या इस तरह से, एक के बाद जितना 0 रहे,
तो पॉइंट जो रहता है वो इधर घसक जाता है। कितना घसकेगा, तो जब 0 रहेगा उतना अंक बाद चला जाता है पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक था और यहाँ 1 0 था, इसलिए पॉइंट के बाद 1 घसक गया यानी इधर चल गया। और ये जो कोच रहता है वो सेम में उतर जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कुछ पहाड़ा पढ़ के गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। और पॉइंट को बस घसका देना है। तो 1 0 था तो एक बार इधर आया यानी 7 से इधर आ गया, आया ना। उसके बाद पॉइंट के बाद 0 को तो नहीं लिखते हैं इसलिए ऐसा हो गया। अब इसमें 2 0 है तो इसके बाद 2 अंक बाद चल जाएगा, यानी ऐसा है तो इसके बाद 2 अंक बाद इधर पॉइंट घसक जाएगा। तो पहले से तो एक ही अंक है तो एक अंक ऐसे अपने 0 लगा के 2 अंक करेंगे, उसके बाद इधर पॉइंट आ जाएगा, यानी 12 50.0 या इधर कुछ होने है तो 0 है तो हटा देंगे, तो ये आंसर हुआ। तो ये समझिएगा, ये यूज होता है बहुत जगह, है ना। यानी इस तरह से गुना आ जाता है बीच में, तो इसको ऐसा नहीं कि इसे करके गुना करते रहिएगा। डायरेक्ट क्या करना है, बस 0 लगा देना है और पॉइंट जितना अंक रहेगा उतना अंक बाद पॉइंट लगा देना है, या पॉइंट को उधर घसका देना है, जैसा समझ में आता है, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन को डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं कैसे करना है, ऐसे ये सब भी तो डायरेक्ट ही किए। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये गुना करना है 10 से, तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर चल जाएगा, यानी 175 पॉइंट कुछ होने हैं उधर, तो 175 ही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए और इसको यूज कीजिएगा बाद में कभी फ्यूचर में, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 100 से गुना करना है, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक बाद चला जाएगा पॉइंट, तो 4 6 यहाँ था तो 1 अंक गया और 1 अंक तो है ही नहीं, तो 0 अपने से लगा देंगे, उधर पॉइंट लगाए चाहे ना लगाए आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। एक आध और देख लेते हैं। जैसे अगर है 0.03 गुना 10, तो यहाँ भी क्या होगा, ये पॉइंट एक 0 है इसलिए 1 अंक बाद यानी यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.3। तो पॉइंट के पहले इधर 0 है तो उसको लिखना जरूरी है, लिखना है ना, लेकिन उधर रहेगा तो कोई जरूरी नहीं, पॉइंट को हटा दीजिए, खत्म कहा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, उसको देखते हैं हम, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन फिर से ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। क्या ज्ञात करना है, तो दिया हुआ है 3.9, इतना, ये पहला क्वेश्चन इसका। तो ये भी क्या गुना है, गुना करने आता है, ये करिए गुना। तो 0 3 मतलब 3 है, तो 3 से गुना करना है, 3 9 27 का साथ हाथ में 2 3 3 9 और 2 11। अब पॉइंट लगाना है, कितना अंक बाद है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 और 1 2, यानी 1 2 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट लग गया। क्लियर है, कोई दिक्कत ना होगा। तो इसका भी सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और 101.01 गुना 1.1। चलिए इसको गुना करना है, चलिए गुना कीजिए। 1.1 मतलब समझिए अभी 11, पॉइंट को अभी हटा दिए, समझिए। गुना करने समय पॉइंट को नहीं ध्यान देना है, यानी 1.1 नहीं पढ़ना है, इसको 11 पढ़ना है। 11 से गुना कीजिए सबको, तो 11 का 1 हाथ में 1, 11 0 0 और 1 बचल था तो 1 हो गया, फिर 11 का 1 हाथ में 1, 11 0 0 1 बचल था तो फिर 1 हो गया, फिर 11 का 11 आ गया इतना। अब इसमें पॉइंट लगाइए, 1 अंक बाद यहाँ है और यहाँ 1 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 अंक, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, हो गया आंसर। तो वही गुना करके पॉइंट लगा देना है, इसका भी सारा क्वेश्चन को तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बना के देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो कमेंट करके बताइए एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर। डाउट क्लास भी स्पेशल होता है, डाउट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो 7 क्लास का था अभी तक डाउट नहीं आया है, 8 क्लास का डाउट आता है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो 8 क्लास में थोड़ा सा हाई है, इधर भी आगे चैप्टर बढ़ेंगे तो आपका भी डाउट आना शुरू हो जाएगा। अभी तो जोड़ घटा गुना भाग है, तो कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब में। हाँ, तो देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। बोला है एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 यानी 15.5 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 लीटर में। प्रति लीटर मतलब क्या, 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना दूर जाता है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे 15.50
किलोमीटर 1 लीटर में, ठीक है, 15.5 किलोमीटर। तो 12.5 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो 12.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा वो निकालना है। तो 1 लीटर में अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो इसको इससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कि 12 इतना किलोमीटर इतना लीटर में, यानी 12.5 लीटर में कितना दूर जाएगा, यही ना होगा। जैसे 1 लीटर में अगर मान चलिए 15 ही रहता किलोमीटर, तो 1 लीटर में अगर 15 किलोमीटर चल सक रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो 2 लीटर में कितना चलेगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर। 3 लीटर में कितना, 15 3 45, यानी गुना करते जाना है 30। इसमें वही करना है। ये 1 लीटर में कितना लीटर है, ये 1 किलोमीटर का 1 लीटर का किलोमीटर दिया हुआ है, यानी 1 किलोमीटर में इतना किलोमीटर चल रहा है, तो इतना लीटर में कितना, मतलब इसको गुना कर देना है। कीजिए गुना कितना होगा, गुना करना होगा इधर 125, 5 0 0 5 5 25 का 5 5 25 25 2 27, 5 का 5 और 2 7, फिर 2 0 0 2 5 10 2 5 10 और 11 2 1 2 और 3, यहाँ हो गया 1 0 0 1 5 5 1 5 5 1 1 0 5 7 5 7 और 8 5 13 5 3 8 और 1 9 1, कितना आ गया 19 3 7 5 0। पॉइंट लगाइए। अब 1 अंक बाद यहाँ 2 अंक, तो 2 और 1 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यानी 193.75 किलोमीटर जो दूर जा सकता है 12 लीटर तेल में, पेट्रोल में। ठीक, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां नंबर है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना रुपया है भाई, 25.50, यानी 25.5 रुपया। तो 12.75 मीटर कपड़ा, 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है, तो बस गुना कर देना इसको भी। 1 मीटर का इतना था, इसका कितना था, इतना से इतना को 12.5 को 12.75 को गुना कर दीजिए। गुना करने आता होगा, छोड़ दे रहे, गुना कर लीजिएगा, है ना। ऐसा लिख के 5 2 5 5 0 और 1 2 5 7 गुना कीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। इधर से गिन के 4 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। तो चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही था, इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था, बस गुना करना था। 30 मिनट में ही थोड़ा बताएं, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला चैप्टर इसका भाग करना है, तो देखेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को, भाग करना, कैसे भाग करना है डेसिमल में रहा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर